बात खास करके आज हालेलुया कल्पना मैडम के घर में खोटे मीटिंग के रूम में हमें एकत्रित होने के लिए आपने सखाई दे दिया। आज की मीटिंग है प्रभु उनके घर के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने में सखाई दा मदद करे। आयो सभी को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज का हर एक सेवकाई आपका अगुवाई के अनुसार होने में सखाई दा मदद करे। उस परिवार में हालेलुया जितने हालेलुया आशीष के कारण हालेलुया प्रभु का ओर से आज तक मिला है प्रभु उससे बढ़कर हालेलुया आज की मीटिंग उनके लिए हालेलुया कार्य करे और सुनने वाला हमें भी हालेलुया शामिल हुआ सबको आपके हाथ में सौंपे। सबका जीवन में आज ये बड़ी आशीष का कारण बनने में सहाय दा मदद करे। गीत गाने के लिए मुझे सहाय दा मदद करे परमेश्वर। हालेलुया आगे के हर एक प्रार्थना करने के लिए और वचन का सेवकाई सब आपका अगुवाई के अनुसार होने में सहाय दा मदद करे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। हालेलुया हालेलुया गीत द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। यीशु राजा मूर्ति दाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ आओ सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का दाता पास आओ वो है सबको बुलाता। हम में निर्मल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारा उद्धार करता वो ही जीवन जल है। हम में निर्मल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारा उद्धार करता वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता नया जीवन वो देता। भूखों की वो भूख मिटाता प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता। छोड़ दिया उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो आया। मेरे उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहाया। छोड़ दिया उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो आया। मेरे उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता। हालेलुया स्तोत्रम। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी।
सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी, मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चला तो कुशल समुदे, मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चला तो कुशल समुदे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं अब मेरा निश्चय ही, मेरे आश्रय यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। किसी मनुष्य पर भी कोई आश्रय नहीं है अब मेरा निश्चय ही, मेरे आश्रय यीशु ही है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। सुंदर गीत गाने के लिए प्रभु ने मुसाइद किया और बहुत अच्छी गीत, अच्छी आराधना आज हमें मिली है। माइक कृपया आप ऑन करें, ऑफ रखें, सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें। और खास तौर पर आज के वहाँ कॉटेज मीटिंग बहुत कलरफुल है, ताकि सभी लोग बैठे हैं, अपना कल्पना मैडम को पूरा फैमिली बैठे हैं और कलरफुल फैमिली है। और सबसे पहला हमारा जो बड़ा विश्वासी है दामाद साहब का है ना, छोटा दामाद साहब और बैठे हुए हैं। और आज कल्पना मैडम की फैमिली से कोई भी, कल्पना मैडम 2 मिनट अपना गवाही बोले, कोई प्रार्थना विषय वो भी बोले, कोई जो गवाही है वो भी बोले, उसी विषय के लिए आज हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। उस विषय के लिए सुषमा मैडम प्रार्थना करेंगे। सुषमा मैडम, कल्पना मैडम भाई बहन बहन है और हम लोग एक साथ रहे और भवानी मंडी में ताकि जिन जिनका विषय वो जानते वही प्रार्थना करेंगे तो अच्छा लगता है। और खास तौर पर हमें हालेलुया उन विषय के लिए, उनकी परेशानी कोई प्रार्थना विषय है तो आप जरूर से बताइएगा। आपके लिए वचन प्रभु ने दे चुका है, वो वचन आज मैं शेयर करूंगा। और खास तौर पर कल्पना मैडम अपना गवाही बोले तो अपना 2 मिनट में कल्पना मैडम क्या दामाद सर का मिसेस है क्या? जी सर, जी सर। हाँ, दामाद सर को और मेरा बहुत बस अच्छा सर। रिश्ता था शुरू में। जब मैं भवानी मंडी में सबसे पहले आया था, वही मुझे
खाना वगैरह बना के देता था। अभी ये ओह, पास्टर जब बोला, जब पास्टर जब बोला, जब मैं आमेन, प्रेज लॉर्ड। और अभी आगे हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और समय हमें बिल्कुल नहीं है। जॉर्ज पास जानता होगा, अच्छी बात है, और खुदा उन परमेश्वर सहायता करे। अभी हमारा प्रार्थना की समय है। आगे की अभी एक जो कंप्लेंट है कि जो बार बार लोग कट होते जा रहे हैं, कुछ जूम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है। अभी भी कई लोग 24-25 लोग आए थे, इसलिए मैं आगे की जो समय है कल्पना मैडम के लिए दे रहा हूँ। और कल्पना मैडम अपना गवाही बोलिए, अपना प्रार्थना विषय बोलिए, उसके बाद हम सुषमा मैडम कल्पना मैडम के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु ने आज मेरे जीवन में सुंदर अवसर दिया, गवाही की दौर से आप लोगों के बीच में मेरे प्रार्थना का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए प्रभु आज मेरे जीवन में गवाही की दौर से दिया। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के दास के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे जैसे लोग के लिए प्रभु उन्होंने मौका दिया गवाही की दौर से कुछ बोलने के लिए। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में जो जो कार्य किए हैं मैं इसको आप लोगों के सामने प्रकट करूंगी, क्योंकि गवाही हुए तो दूसरों की लिए क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये गवाही जो हम देते हैं एक दूसरे का विश्वास को मजबूत होने के लिए, हम हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इसीलिए हम एक दूसरे को बताना बहुत जरूरी है। और इसी गवाही के द्वारा मैं, क्योंकि मैं ज्यादातर सीआई में काम करती थी, मैं बचपन से इस मसीह परिवार से हूँ, लेकिन हम सीआईनी में थे। लेकिन यहाँ जब भवानी मंडी में आए, हम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से आकर हम कुछ मसीह परिवार हम रहते थे भवानी मंडी में, और सब अलग अलग, कोई पेंटिकस है, कोई सीआईनी है, कोई डायसीसस, ऐसे अलग अलग थे। लेकिन हम सब एक होकर, क्योंकि हमारा यहाँ अपना कोई नहीं है, तो हम सब अपने बन गए, क्योंकि यही प्रार्थना के द्वारा। हमारा जो पास्टर वगैरह थे वो हमें जानते नहीं थे, लेकिन हम एक स्कूल में काम करते थे, हमारे सुषमा मैडम, हम सब, तो उन्होंने बताया तो हमारा घर पे आए। कल्पना मैडम एक मिनट, साहिल आपका मोबाइल का जो माइक है उसको ऑन करके ऑफ कर दो, ऑन करके ऑफ कर दो, तब बच्चे का आवाज नहीं आएगा। ऑन करके ऑफ कर दो माइक का आवाज। ओके ओके, बोलिए कल्पना। कोई बात नहीं, आने दो। तो हम इसी तरह हम शारोन फेलोशिप चर्च में जुड़ गए, कुछ परिवार मिलके, फिर हम यहाँ भवानी मंडी में प्रार्थना करने लगे, चर्च जाने लगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा धीरे धीरे जो आत्मिक जीवन बहुत निर्बल था प्रभु, लेकिन हमको ऐसे चुना और हमको जुड़ा, और हम उसी में शारोन फील्ड चर्च के द्वारा प्रभु में आगे बढ़ते गए। और प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में बहुत कमी घटी था, बहुत कुछ उतार चढ़ाव था। कुछ साल पहले, आज से 4 साल पहले दामा सर मुझे छोड़कर चले गए संसार से, लेकिन प्रभु मेरे जो ये प्रार्थना के द्वारा जो हम जुड़े, जो परिवार थे, मेरे सामर्थ्य बने, मेरे लिए इतना दुआ प्रार्थना करते थे। हम माँ बेटी दोनों यही थे, हमारा कोई भी नहीं था, लेकिन ये मेरे सब कुछ थे। हमारे रितेश पास्टर, सुषमा मैडम, हम एक दूसरे की ताकत थे। हम एक दूसरे के लिए हृदय फट जाती ऐसे दुआ करते थे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते थे। और जब रितेश सर हमारा भवानी मंडी में पास्टर होकर आए, बहुत कम एज थे उनकी, लेकिन उनका विश्वास बहुत मजबूत था प्रभु की कार्य करने के लिए। उनकी जो वास्तव में प्रभु उनको चुना है, उन्होंने प्रभु को नहीं चुना, और प्रभु के कार्यों में शुरू से वो बहुत ये होकर प्रभु की सेवकाई किए हैं, अभी तक विश्वस्त होकर, और पूरा शरीर से, तो पूरा तन से, पूरी मन से, पूरी परिवार के साथ वो प्रभु की सेवकाई में अभी भी अटल हैं और रहेंगे, ये मेरे विश्वास है। उनके द्वारा हमारा आत्मिक विश्वास मजबूत हुआ, और हम आज
मेरे हर एक जितना भी दुख हमने सहा है जीवन में, उससे कई गुना प्रभु मुझे प्रार्थना के द्वारा बहुत सुख दिया है। मेरे बच्चा भी बहुत दुनिया के सामने बहुत ये था, शैतान बहुत था, नोटी भी था, सुषमा मैडम को पता है, लेकिन अभी दामोद सर से बढ़कर वो उसकी पापा की जगह लेकर भवानी मंडी में परिचित हो गया है। पहले जानते थे दामोद सर की बेटा, लेकिन अब साहिल के नाम से जानते हैं। लेकिन दामोद सर जैसे निकला है और बहुत आकर्षित लोगों का भी जहाँ काम करता है, जितना मतलब दामोद सर भवानी मंडी में प्रसिद्ध थे, इसी तरह साहिल मेरे बेटा जो है, इसका नाम साहिल थोमास है, वो हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन डॉक्टर से भी बढ़कर वो है, पूरा हॉस्पिटल को संभालता है। और कोई भी पेशेंट हो या कोई भी जान पहचान लोग हो, पहले साहिल को फोन करेंगे, डॉक्टर से हमारा कंसल्ट करा दो, डॉक्टर से हमारा बातचीत करा दो, ऐसे करके बहुत उसको मानते हैं और अच्छे अपोजिशन में है। लेकिन प्रभु की दया बहुत है। और पिछले दिनों में भी जैसे मेरे बहू प्रेगनेंसी में थी, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम था, लेकिन प्रभु हर एक प्रॉब्लम को, हमने छोटी सी छोटी बात को हम रितेश सर से शेयर करते थे और वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, और हमारा हर एक छोटी सी छोटी विषय प्रभु की द्वारा, प्रभु की दास की प्रार्थना के द्वारा सब प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरे खत्म हुआ और बहुत अच्छे से डिलीवरी हुआ। बच्चे भी आपके सामने है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु आज सब कुछ दिया है मुझे, उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और यही है मेरी गवाही है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होता उसको किस तरह से हम बयान करेंगे। और गवाही इसीलिए देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को जब सुनते हैं तो हमारे मन में, हृदय में हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। इसीलिए गवाही छोटे से छोटे भी जो प्रभु हमारे लिए कार्य करते हैं, आशीष देते हैं, हमें दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसी माध्यम से हमारा विश्वास मजबूत होता है। और मैं सबको बोलना चाहूंगी, यहाँ जितना भी परिवार जुड़ते हैं, मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कभी आप लोग निराश ना होना, क्योंकि प्रभु हम उनके हिसाब से हमें समय समय पर हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हम सोचते हैं हम जल्दी जल्दी हमको सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं। प्रभु भी हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको सहायता करते हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर देते हैं, ताकि हम कितना विचलित ना होकर प्रार्थना में, विश्वास में कितना स्थिर है, वो प्रभु हमसे भी चाहते हैं। इसी तरह हमको सबको स्थिर माइंड रखकर प्रभु में विश्वास होकर रहना। और जो विषय रखकर हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है मनुष्य है, कई बार हमारे मन से हट जाती है, लेकिन आप लोग सब कभी भी निराश नहीं होना, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाना है और उस विषय को रखकर प्रार्थना करना। और हमारे बहुत बड़ा गवाही हमारा हर्षा परिवार है। हमारे 3-4 परिवार थे जो भवानी मंडी में हम जुड़ते थे, और हम बस ये 3-4 जने बैठकर हम प्रार्थना करते थे, और हमारा आज सब कुशाल से हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम रितेश सर को तो किसी भी प्रकार से छोड़ भी नहीं सकते। उनकी प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत आशीष मिला है हमें, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं। आप लोग यहाँ नया नया जितना भी मेंबर्स जुड़े हैं, आप निरंतर धीरज के साथ प्रार्थना में जुड़ी रहना। इस हमारे रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु जरूर आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करेंगे, ये मेरी विश्वास है और हम सबका प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना है हमारा बहुत बड़ा ताकत है। इसीलिए प्रार्थना को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, आत्मिक रूप से और संगत की रूप से कभी भी ना छोड़े, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। और क्या बोलूं मैं, प्रभु ने हर एक विषय में आशीष दिया है। आज सर ने गवाही के दौर से मुझे इस सुंदर मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का महिमा करती हूँ और प्रभु का दास को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रार्थना है साहिल की अच्छी पोजीशन के लिए आप लोग प्रार्थना करना। जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा है
उसमें अच्छी पोस्ट में जाने के मौका है वो भी। तो आप लोग प्रार्थना करना वो विषय जल्दी समय जल्दी की जल्दी आए और मैं फिर दोबारा आपको गवाही दे सकूं। यही प्रार्थना मांगकर मैं मेरे गवाही को बंद करना चाहती हूँ। आमीन। अभी सुषमा मैडम प्रार्थना करें। आमीन। हर्षा भी काफी हाले आनंद हुए क्योंकि हर्षा सुषमा मैडम सब एक ही विश्वासी थे। और अभी आमीन। सुषमा मैडम हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनाया सुंदर हालेलुया गवाही के लिए प्रभु पहले हालेलुया आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उस परिवार में आपने जितना हालेलुया आशीष के हालेलुया द्वारा प्रभु उन्हें हालेलुया आगे बढ़ाया प्रभु। हालेलुया उनके जिंदगी में हालेलुया आया संकट के समय भी प्रभु आप उनके साथ बने रहा और किसी कमी खटी अभी होने नहीं दिया परमेश्वर। हालेलुया परिवार को हर प्रकार की बारी बारी जिनमें दिया हर एक उपकार के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे भी प्रभु विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु सहायता दे। निरंतर प्रेयर प्रार्थना में हालेलुया बने रहने के लिए प्रभु हालेलुया उस परिवार को आप हालेलुया बनाए परमेश्वर। हालेलुया अनेक लोगों के लिए विजय प्रार्थना करने के लिए अपने दासी को अपने उपयोग कर रहे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। उनका हालेलुया स्वास्थ्य अच्छी रीति से हेल्थ बढ़ने में सहायता दे हालेलुया और घर का हर एक आवश्यकता के साथ और बनी रहेगा परमेश्वर। दान दिए बच्ची के लिए हम खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उसकी हालेलुया आयु हालेलुया अंत तक प्रभु अब उनके साथ रहे। किसी प्रकार की हालेलुया परेशानी जीवन में ना होने पाए परमेश्वर। अच्छा भविष्य उसके लिए आप दान देना परमेश्वर। हालेलुया खास करके साहिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परिवार के साथ उन्हें संभाले परमेश्वर। हालेलुया और चाहते हैं आगे भी प्रभु उसका प्रमोशन आने वाला है उसमें प्रभु हालेलुया जल्दी से जल्दी कार्य करे ताकि आपके महिमा और ऊंचे होने में सहायता मदद करे। उनका विश्वास को और मजबूत करे परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की परेशानी उनके जीवन में ना होने पाए पूरे हालेलुया। और हालेलुया मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उनको भी आज अभी तक हालेलुया उनके साथ रहने के लिए अपने सहायता दिया हर प्रकार के आशीष के साथ आप बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हालेलुया आने वाले दिनों में इससे बढ़कर हालेलुया अगुवाई सुनने में प्रभु सहायता मदद करेंगे। हालेलुया पूर्ण तौर से हालेलुया प्रभु में बनी रहने के लिए उस परिवार को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर। हालेलुया देश में अभी तक आपने ऊंचा किया वो आपका महिमा ये करना है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। हालेलुया मेरे छोटे से प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। वो हमें सहायता करे। 2010 में जब मैंने भवानी मंडी आया था उस समय और जो कल्पना मैडम की जो हस्बैंड दामा सार जो है और मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है सर और उन्होंने मेरे को बोला इसे शर्ट पकड़ के मेरा नाम दामा सार। तब से लेकर दामा सार को हम बहुत प्रेम करते और अभी हमें ये सबसे लगता है सागिल के बाद जो छोटा दामा सार है उससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि बिल्कुल दामा सार के जैसे ही। कल भी मैंने भवानी मंडी के बारे में रोज मैं कोटा में बोलता कल भी मैंने मेरे विश्वासियों से मैंने कहा और कई लोगों से जवानों को मैंने कहा हमारे चर्च में आने वाले जवानों को मैं कहता हूँ भवानी मंडी के लोग हाँ भले वो बहुत आर्थिक तौर पर बड़े मैंने कल भी बोला मुझे बहुत खुशी है आज ये प्रार्थना कल्पना मैडम के लिए रखने के लिए खुदावंद परमेश्वर ने सहायता करे। उसके बाद पिछले 2013 तक उनके साथ रहा। मैं याद करता हूँ कुछ साल पहले 2012 में 12 और 13 में इनकी सागिल के पापा को एक जॉब चाहिए था और उन्होंने जहां हम रहते एक ही कमरे में रहते थे मैं और सुषमा मैडम हर्षा ने जाके उस कमरा को साफ किया। प्रेयर के लिए योग्य नहीं था उस समय। डेविड सर ने उस मकान हमें दिया और उस समय उन्होंने दामा सर दोपहर को दामा सर की सबसे बड़ा आदत है पास्टर काया पास्टर अच्छा रहते आगे देखते उन्होंने कढ़ाई में उठा के देखा आज खाना क्या बनाए। पास्टरों के बारे में बहुत चिंता करते थे विचार करते खासतौर पर मेरे बारे में बहुत चिंता करते थे और वो खोल के देखते थे। और मुझे याद है उस समय मैंने काफी परेशानियों से कठिनाइयों से एक देर का भोजन के लिए भी बहुत मुश्किल से जाया करता। उस समय के बाद सुषमा मैडम के घर में संडे को मेरा भोजन हुआ करता था।
मंडे को सुभाष सर के घर में मेरा भोजन हुआ करता था, मंगलवार को हर्षा के घर में हुआ करता था, वेनसडे को कल्पना मैडम के घर में होता था, सैटरडे को संजय सर के घर में होते थे। सारे लोग कोऑपरेटिव थे। और उस समय दामा सर वो कढ़ाई में उठा के देखने के बाद उनके आंख से ऐसा आंसू आ, उसके बाद वो चले गए, कुछ भी नहीं बोले। बोलने के बाद वो जाके बोला, पास्टर साहब बहुत परेशानी में। मैं याद करता हूँ जब दामा सर की डेथ होने से पहले भी मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला, भवानी मंडी में 2 बार पास्टर रहा। अभी कोटा में भी पास्टर रहा 3 साल, अभी बीच में भी 2 साल 3 साल वहां लगातार रहने के लिए प्रभु ने शादी। और मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, और दामा सर का जब जाने के बाद हम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि ये जो साहिल बेटा इनको आर्मी में जॉब मिल गया था। जिस दिन साहिल को आर्मी में जॉब मिला था उस समय दामा सर को हार्ट अटैक हुई, कई प्रकार की परेशानी आई। दामा सर आज नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर ने कल्पना मैडम के एक मकान प्रभु ने दिया। मैंने पिछले दिनों में उनके घर में गए और ऊपर छत पर जाकर वहां पर बैठने के लिए कोशिश किया, तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मैं प्रेयर करता हूँ उसी एरिया में एक सुंदर सा मकान प्रभु उनको दोबारा उस मकान को रीबिल्डिंग करने के लिए प्रभु सहायता करें। और खास तौर पर मैं कहने का मतलब आज रात्रिकाल आपके लिए जो संदेश है वो संदेश मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने जो कल्पना मैडम को दामा सर के बाद एक मकान दिया, मकान देने के बाद एक बहू दिया, बहू देने के बाद पोती दिया, पोती देने के बाद अभी प्रमोशन भी देने। ये हमारे लिए भी एक सब आज कल्पना मैडम की गवाही आपके जीवन के लिए भी धीरे 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 करके हमें भी प्रभु बरकत देगा, हमें भी आशीष देगा, हमें भी उन्नति देगा। मैंने कल्पना मैडम के लिए ऐसे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कौन सा वचन देना है कल्पना मैडम के लिए, तो प्रभु ने और मुझे ये बताया, निर्गमन की किताब अध्याय 3 और उसका 7वां वचन आप पढ़ी। 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उसकी जो चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है, और उसने भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उसका मतलब परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। कल्पना मैडम आप चिंता ना करें, आज रात्रि काल कल्पना मैडम के साथ जितने लोग आज ऑनलाइन प्रेयर में आए हैं, मैं आपके लिए कहता हूं आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक अभी कल्पना मैडम ने एक छोटा सा गवाही बोलकर खत्म करा, लेकिन हमारे भवानी मंडी चर्च में पहले खूब गवाही होते थे। गवाही में सबसे पहले दामा सर खड़े होते थे, कोई भी गवाही बोले ना बोले 2 मिनट दामा सर जरूर गवाही बोलते थे। वो ये गवाही बोलते थे, वो वचन से संदेश देते थे, प्रचार करते थे। मेरे को ऐसा बोलते थे, सर 2 मिनट में प्रचार करूं, और 2 मिनट 5 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, हम कुछ भी नहीं बोलते थे। और मैं कहने का मतलब यही है, और हालेलुया, वो जो आज सार उस घर का मुख्य था, उन्होंने वचन पर विश्वास रखा, प्रार्थना में बना रहा। उनका जाने के बाद मुझे मालूम है, हमें कोटा में जब दामा सर का जब डेथ हुआ, मैं बहुत यहाँ से गाड़ी लेकर भागा। मैंने सोचा कैसे होगा आगे, और आगे कैसे होगा। तब दामा सर की डेथ होने के बाद परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात किया, आप भी इनकी सारे काम पूरा होने वाला है। उसके बाद मेरे प्यारों, हमें उनके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, भवानी मंडी में जिस मकान में रहते थे वो मकान वो लेना चाहता था, वो मकान प्रभु ने उनको दिया। और शादी कैसे करेंगे हमने सोचा, कोरोना बीच में आ गया। कोरोना बीच में आने से हम भी शादी अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन उनके शादी अच्छा हो गया। शादी अच्छा होने के बाद हमने सोचा, और एक अच्छा दामा साहब, छोटी से दामा साहब, वो भी प्रभु ने दिया। मैं कहने का मतलब आमीन, आज रात्रि काल
ये कॉटेज मीटिंग आपके लिए आशीष के कारण हो जाए। और मैं कहता हूं जल्दी से जल्दी आप गवाही बोले। सुषमा मैडम ने पिछले दिनों में एक बात मेरे हमारा जो ऑनलाइन में बोला, वो बात यही था, ये कॉटेज मीटिंग मेरे जीवन में एक आशीष के कारण हुआ। हालेलुया। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, अब ये हमारा जो रिवाइवल प्रेयर आज थोड़ी देर पहले, और ये ऑनलाइन प्रेयर में प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया था न्यू दिल्ली से, और करीब 3-4 साल से प्रेयर चल रहा था, उसमें मैंने भी प्रचार किया। मैंने यही कहा, हमारे निराशा के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ आप आए हैं, हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। निर्गमन की किताब अध्याय 3 का 7वीं वचन में हम जब पढ़ते हुए, वहां पर ऐसे लिखा है, और फिर यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को, ये सारे चरित्र मैं आज रात्रि काल आपको बताना नहीं चाहता हूं, ये चरित्र यही था। हमें परमेश्वर का लोग मिस्र देश में है, मिस्र देश से प्रभु मूसा के द्वारा उनको कनान देश की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा। फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है, जरा पढ़िए 7वीं वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, प्रभु क्या और कहता उनकी है? जो चिल्लाहट, प्रभु क्या कहता है? उनकी दुख को निश्चय प्रभु ने देखा है। देखा है, आमेन। और आमेन। उनकी जो चिल्लाहट, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आमेन भी नहीं है, कोई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आमेन बोलिए। हालेलुया। आमेन। आमीन, शिल्पा बहन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। जीसस। आमीन आमीन हालेलुया। सागिल और हमारा लिसा की मम्मी भी है, कुछ दिन बाद वो भी चले जाएंगे उड़ीसा में। और प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तो परमेश्वर ने हमारा दुख को निश्चय देखा है। बाइबल में क्या लिखा है? उनके दुख को निश्चय देखा है। जानवी बहन, और परमेश्वर क्या कहता है? आपको दुख को निश्चय देखा है। कल्पना मैडम क्या कहता है? सुषमा मैडम क्या कहता है? हर्षा क्या कहता है? सरिया बहन, आप भी चिंता ना करें, परमेश्वर हमारे दुख को निश्चय देखा है। आमीन। फिर भी हम क्या बोलते हैं? फिर भी हम क्या बोलते हैं? बीना दी, परमेश्वर ने मनोज अंकल को देखा है। आमेन। भरत सिंह अंकल, प्रभु ने आपको देखा है। आमीन। यस आमीन आमेन। हम बोलते हैं, आमीन हालेलुया। अरे हमारा हर अवस्था प्रभु देखा है, हमारा हर टेंशन वो देखा है, हमारा हर परेशानियां वो देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। आमीन हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह ने देखा हुआ एक व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। जरा पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5वीं अध्याय, जरा पढ़िए आप में से। यूहन्ना अध्याय 5 उसका 2 वचन से पढ़िए। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में मैं बेहसदा आपकी कहलाता जीवन की गवाही अभी कहता हूं, ध्यान से सुनिए। पिछले 2.5 से 3 साल तक, 2.5 साल तक मेरी बहन के हस्बैंड जो है, विदेश में जाने के लिए बहुत परिश्रम और कोशिश में लगे हुए थे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, करीब बच्चे को 2 साल हो गया। और सिसेरियन जो डिलीवरी के बाद मेरी बहन चले गए। मेरी बहन ने क्या किया? सारे पासवानों से प्रेयर करवाए, जितने भविष्यवक्ता है सुषमा मैडम केरला में, वो सारे भविष्यवक्ता का नंबर लेके प्रेयर कर, है ना शिल्पा बहन? जितने पास्टर है, सारे पास्टर का नंबर लेके उन्होंने प्रेयर करवाया। तो मैंने एक बार कहा, मार्च 31 तारीख के अंदर तेरा हस्बैंड अगर जाना है, प्रार्थना में पहले विश्वास में आगे बढ़। मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्च 30 तारीख को वो विदेश चले गए। आमीन। आमीन हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। अभी विदेश में है बच्चे के साथ। मेरी बहन एक दिन, सॉरी,
29 को चले गए। एक दिन मेरे बहन ने फोन करके बोला, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे लिए प्रेयर करो, आपको मेरे है ना सुषमा मैडम, हम बोलते ना भाई बहन, आपको मेरे प्रति चिंता नहीं। मैंने कहा आपके हस्बैंड को बोलो पहले आपको प्रेयर में आगे बढ़ो, विश्वास में आगे बढ़ो। मैंने मेरे बहन की आवाज सुनकर बहुत दुखी हो गया साकिब। मैंने सोचा मेरी बहन के लिए प्रेयर नहीं करे तो कैसे। मैंने ये दरवाजे पे आया, मैंने घुटने पे बैठ के प्रेयर किया, प्रभु। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने कहा वो भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा, ये भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा। मैंने कहा 31 तारीख मार्च के अंदर खुदावंद परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हर बार एयरपोर्ट में जाने से पहले सरिगा बहन बच्चे बीमार हो जाता है, बच्चों को लेके आईसीयू में भर्ती करता था। लेकिन मैं कहने का मतलब आज शाम के समय में कहता हूं, हमारे हर परेशानी को प्रभु ने देखा है। प्रभु हमें हमारे दुख को निश्चय देखा है। आपके घर के अंदर क्या सिचुएशन है, आपके घर के अंदर क्या परेशानी है, आपकी आर्थिक स्थिति को वो देखा है, आपकी मानसिक स्थिति को वो देखा है, आपकी शारीरिक बीमारी को देखा है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, प्रभु ने मुझे देखा है, प्रभु ने मेरे परिवार को देखा है, प्रभु ने मुझे देखा है, देखा है। हालेलुया, जीसस। हालेलुया। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सुसमाचार 5वीं अध्याय का 5वीं वचन जरा जरा सा पढ़िए हर्षा। 5वीं अध्याय का 5वीं वचन। हाँ वहाँ एक मनुष्य था हाँ। जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने सालों से बीमारी में है? 38 वर्ष से। प्रभु ने कल्पना मैडम को भी देखा, कितने सालों से छोटा सा नौकरी के साथ सेवा की प्रति हम सेवा के साथ वहां रह रहे हैं। प्रभु ने आज और 38 वर्ष से एक बीमार व्यक्ति को प्रभु ने देखा है। मैं कहता हूं वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर की ऑनलाइन जूम मीटिंग में जितने लोग आए हैं, मेरी मिसेस बोलते कम चिल्लाया करो, कल भी प्रचार करना। फिर भी मैं कहता हूं हमें सबको प्रभु ने देखा है। वीडियो आमें 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 आज जितने लोग ऑन करा, ऑफ करा, जितने लोग इस मीटिंग में एंटर हुए, आप सबको प्रभु ने देखा है। बोलिए प्रभु ने देखा। 38 साल से बीमारी व्यक्ति को प्रभु ने देखा है। बोलिए प्रभु ने मुझे देखा है, 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 प्रभु ने मुझे देखा है। हालेलुया। बाद 40 मिनट बाद भी प्रभु हमें देखना चाहता है। 40 मिनट बाद हम कट होके चले जाते 40 मिनट। आजकल मैं हमेशा कहता हूं मीटिंग चलने वाला गाड़ी जैसे, इसमें से उतरना नहीं। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ लोग अकेले विश्वास में वो जा सकते, अन्यथा आप मीटिंग में जल्दी से आए और 1-2 शब्द और बोलकर हम समाप्त करेंगे। कल्पना मैडम के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे।